हेलो कैंसर कर्क राशि, नमस्ते जी, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में जो आपके लिए 15 टू 31 मार्च के लिए रहेगी। और देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है। कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। कर्क राशि, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ फायर, द एम्प्रेस, 4 ऑफ फायर, 3 ऑफ एयर। तो सबसे पहले 3 ऑफ एयर का कार्ड है। ग्रेट सैडनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा सैड है कुछ चीजों के लिए। टेक टाइम टू हील, हीलिंग की जरूरत है आपको अभी। हीलिंग के लिए टाइम लें। आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, हो सकता है किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ है, कुछ चीजों का गिल्ट है आपको, रिग्रेट है, कुछ खोने का रिग्रेट है। तो हो सकता है कि अपने आप को भी नहीं माफ कर पा रहे हैं और औरों को भी माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये टाइम है हीलिंग का। ओके, 4 ऑफ फायर, एक होम लाइफ दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही पीसफुल है आपकी। सक्सेसफुल कंप्लीशन हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिलेशनशिप में कंप्लीशन हो रहा है। ओके, पीस आ रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। अबंडेंस दिखाई दे रही है लाइफ में। अपने ड्रीम्स को बर्थ दे, जन्म दे अपने ड्रीम्स को। नर्चर कीजिए अपने आप को और औरों को भी जो आपके साथ हैं। ओके, पैशनेट है आप कोई एडवेंचर पर जाने के लिए, एक्शन लेने के लिए। आपकी लाइफ में चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर सकते हैं, तो केयरफुल रहें। ओके, इवेंट बहुत तेज हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। ग्रेट इनर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। रिलीज करें। ओके, अगर कुछ लोगों ने आपको गलत बोला है, ब्लेम किया है या कुछ जज किया है तो फॉरगिव कीजिए। ओके, और आपके अंदर एक गजब की स्ट्रेंथ है। ओके, जिसे पहचानने की जरूरत है आपको। ओके, तो कुछ रिलीज भी करना है आपको। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। कर्क राशि के लिए लव एंड रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस हैं। कर्क राशि, कैंसर कर्क राशि, लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। कर्क राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है कि जगल कर रहे थे लव लाइफ में, आपके पास 2 ऑप्शन थे, 2 व्यक्ति थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे और बैलेंस मेंटेन कर रहे थे। आपकी कुछ डिजायर थी 9 ऑफ कप्स से। 9 कप है आपके पास और 10 ऑफ कप्स की एक हैप्पी फैमिली आपको चाहिए थी जहां पर कि फुलफिलमेंट है, कंप्लीशन है। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी विश फुलफिल हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई एक ऐसी फैमिली मिल रही है, एक ऐसा रिलेशनशिप मिल रहा है
जहाँ पर कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हो सकते हैं, आपके चाइल्ड हो सकते हैं, लॉयल्टी हो सकती है यहाँ पर, लॉयल फ्रेंड हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली हो सकती हैं, एक अच्छा होम हो सकता है आपके पास, ओके। आपके लाइफ में ग्रोथ हो सकती है ऐसे पार्टनर के साथ, अबंडेंस आ सकती है। तो एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ओके। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचान पाएँगे और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा पैशन में रहेंगे। आपके अराउंड एक अट्रैक्शन है, पॉजिटिविटी है, ओके। सपोर्टिव लोग हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, म्यूचुअल हार्मनी दिखाई दे रही है, म्यूचुअल लव दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ही एक शेयरिंग लव दिखाई दे रहा है, ओके। तो 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप एक सोलमेट कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। कैंसर कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो अभी भी आप उस पर्सन का वेट कर रहे हैं जिस पर्सन को आप खो चुके हैं, जो पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है। हालांकि आपके पास कोई एक और ऑप्शन भी है, लेकिन आप उस ऑप्शन को लेना नहीं चाहते हैं, आप उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। आप उसी पर्सन को चाहते हैं जो कि खो चुके हैं आप, जो कि लॉस हो चुका है रिलेशनशिप में इस पर्सन का। तो कहीं ना कहीं आप इस लॉस पर ही ध्यान दे रहे हैं, आप और पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, ओके। जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके पास एक ऐसा ऑफर है जो कि आप जिसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, जो बहुत ही सिंपल है और जिसकी तरफ आप देखना नहीं चाहते हैं। आप इसके साथ बर्डन फील करते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन है इस पर्सन के साथ, ओके, जो ऑलरेडी आपके पास ऑफर है। आप आपको लगता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, ये पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं है आपके लिए, ये पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हैं, इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो आप हो सकता है इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस के पार्टनर की। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। ये पर्सन भी आपके साथ विक्ट्री देख रहे हैं, इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ इनकी विक्ट्री है, या आप इनके लाइफ में आएंगे तो इनकी जीत होगी। किसी न किसी तरीके से आप इनके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं इनके लाइफ में। इनके पास भी रास्ता दिखाई दे रहा है जिस रास्ते पर ये चलना चाहते हैं, और ये भी रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में। किस रास्ते पर आगे बढ़े, क्या इनके लिए बेहतर है, ये भी डिसाइड कर रहे हैं। कोई गोल्स हो सकता है इनके, करियर हो सकता है द चैरियट के कार्ड से।
पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। तो लाइफ के किसी एरिया में या तो ये विक्ट्री पाने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ओके, या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। तो कोई ना कोई तो एक्शन दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के आपकी तरफ या कहीं और जगह, ओके। और चुनौतियों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, ओके। गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं ये कहीं ना कहीं लाइफ में। हो सकता है इनका भरोसा टूट रहा है लव लाइफ से, ओके। लेकिन फिर भी ये खड़े हैं, स्ट्रांग हैं, अभी भी बने हुए हैं और चुनौतियों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। तो ये कहीं ना कहीं एक्शन की बात आ रही है, यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं ये पर्सन किसी तरफ। लेकिन पेज की एनर्जी है, एक स्मॉल स्टेप ले रहे हैं ये पर्सन, ओके। किस रास्ते पर आगे बढ़े, इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर, कौन सा रास्ता इनके लिए पॉजिटिव है लाइफ में, ओके। या तो कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं या किसी करियर के लिए देख रहे हैं ये, ओके। ऐसी एनर्जीज हैं। करियर के एरिया में देखेंगे आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। कर्क राशि करियर में कैसी एनर्जी है, कैंसर कर्क राशि। चैरियट का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। करियर में हो सकता है कि एक विल पावर की जरूरत है आपको और हार्डवर्क की जरूरत है। आप जिस तरफ भी एफर्ट कर रहे हैं, ग्रोथ है यहाँ पर, लेकिन एक विल पावर की जरूरत है। हो सकता है आप अपने सेल्फ पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ओके। आप हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पर विक्ट्री है, सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी है, ओके। और कुछ यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है। तो सभी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं आपके पास, स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, ओके। और आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जिस पर आपको चलना चाहिए, लाइफ पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक मैजिशियन की एनर्जी है जो कि मैनिफेस्ट कर सकता है उन चीजों को। तो कुछ मैजिक कर सकते हैं आप अपनी लाइफ में, ओके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज पर मेहनत करनी पड़ सकती है, ओके। एक शुरुआत जरूर हो सकती है आपकी लाइफ में। देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, कैंसर कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस हैं, मैसेजेस हैं। वॉच फॉर साइन, तो कोई साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है। तो यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना, रीड करना, साइंस जो आपको मिल रहे हैं, आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, ओके। तो स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है आपका, कोई कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड भी कुछ आ रहे हैं या म्यूजिक सुनाया जा रहा है आपको, कुछ पैटर्न्स आपको मिल रहे हैं, नंबर्स आपको मिल रहे हैं, ओके। कुछ साइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं साइंस के जरिए, तो आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने इंट्यूशन की भी सुनिए। एक स्पिरिचुअल सेल्फ केयर रूटीन आपको हेल्प कर सकता है, ओके। सेल्फ केयर करने की जरूरत है आपको, स्पिरिचुअल बनने की जरूरत है,
यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपको मेडिटेट करना है। ओपन अप रहे डिवाइन गाइडेंस के लिए। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं? होलनेस। तो कोई प्लानिंग दिखाई दे रही है आपकी, कुछ आप जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में, किसी प्लानिंग में। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं आपके लिए। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ओके, किसी तरीके की स्किल्स हो सकती है आपकी, कोई नॉलेज आप ले रहे हैं, तो उसका टेस्ट भी लिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको, एक विजन की जरूरत है, क्लैरिटी और विजडम की जरूरत है आपको। तो क्लैरिटी मिल पाएगी आपको इस सिचुएशन में, ओके, और आप देख पाएंगे क्लियर पिक्चर। ओके, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, गाइड कीजिए। कैंसर कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? विन विन आउटकम है यहाँ पर। कोई नेगेटिविटी है पास्ट की, उसे रिलीज करने की जरूरत है आपको। कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है, आपकी तरफ आ रही हैं। यहाँ पर किसी के साथ कोई घनिष्ठ संबंध बन सकता है आपका, मित्रता, लव रिलेशनशिप में कोई एक नया रिश्ता आप बनाने वाले हैं, या किसी पुराने ही रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कोई बदलाव होने वाला है। तो विन विन आउटकम रहेंगे, बैलेंस आएगा रिलेशनशिप में, हार्मनी आएगी। दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की भी जरूरत है आपको कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, उसका क्या नजरिया है। ओके, और अगर आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में खुद के नजरिए के बारे में ही देख रहे हैं, तो दूसरे के बारे में भी देखने की जरूरत है। और दूसरे व्यक्ति को प्रेम की नजर से देखने की जरूरत है आपको। ओके, यहाँ पर आपका नजरिया बदल देगा उस व्यक्ति के लिए। तो हो सकता है कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा लव करता है, और अब समय है कि आप खुद पर भी ध्यान दें। चेंज होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। ओके, एक विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो आपके लाइफ में एक बदलाव आ रहा है जो कि बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, वरीड हैं आप किसी चीज के लिए, वहां पर आपको डायरेक्ट मैसेजेस सबसे पहले तो यूनिवर्स दे रहे हैं। आपको स्टॉप करना है वरिंग को, और रिलीज करना है नेगेटिविटी को। ओके, किसी सिचुएशन को, किसी बारे में अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो ओके, इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स हो सकती हैं आपकी। ओके, तो ये टाइम है फेयरफुल रहने का और जॉयफुल की तरफ आगे बढ़ने का। यह टाइम हो सकता है कि लेट गो करने का। ग्रजेस हैं, टॉक्सिसिटी हैं किसी से, उसे दूर करने के लिए कहा गया है। और किसी से आर्ग्यूमेंट्स भी हैं पास्ट के, तो उसको भी रिलीज करने के लिए कहा गया है। स्टॉप करें। ओके, और तो किसी चीज के लिए फेयर है आपको। हो सकता है कि कुछ अंदरूनी चीजें हैं। ओके, हो सकता है कि कुछ आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी इशू हैं। अगर आप हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ से रिलेटेड अगर आप इशू फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपकी रिकवरी हो सकती है। ओके, इस फियर से भी निकलने की जरूरत है आपको। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कैंसेरियन के लिए। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं और कुछ मैसेजेज आपको मिले हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।